नमस्कार साथियों। जिंदगी का सफर बड़ा ही अनोखा होता है। हर मोड़, हर पल नई चुनौतियां और अनुभव मिलते हैं। कभी खुशियां रंग बिखेर देती हैं, तो कभी गमों का सामना करना पड़ता है। लेकिन साथियों, जीवन का असली मकसद सफर में आने वाली मुश्किलों को हराते हुए आगे बढ़ना है। और यही संदेश दे रहा है हमारा कार्यक्रम बदलाव का आगाज। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। 16 दिन हिंसा के खिलाफ सक्रियता को लेकर चल रहे इस अभियान में हम बात कर रहे हैं जेंडर आधारित हिंसा और उससे निपटने के उपायों पर। और आज हम आपको मिलवा रहे हैं समाज के उस तबके से जिसकी जिंदगी किसी भी आम इंसान जैसी ही है, लेकिन जैसे ही बात उनके पेशे यानी नौकरी की होती है, समाज उन्हें अछूत बना देता है। लेकिन क्या वाकई कोई अछूत हो भी सकता है? माफ कीजिए, मेरा तो ये मानना नहीं है। इंसान इंसान होता है। फिर क्यों देह व्यापार को काम की तरह चुनने वाले सेक्स वर्कर यानी यौन कर्मियों के साथ हम इतना भेदभाव और हिंसा करते हैं? अगर वो एक साथ खड़े होकर अपने अधिकारों के लिए नहीं लड़ते, तो शायद जो मुट्ठी भर लोग उनकी लड़ाई में साथ खड़े हैं और देह व्यापार को काम की नजर से देखते हैं, उनका नजरिया भी बदला नहीं होता। राही ओ राही ओ राही ओ राही। तो चलिए हम एक बार फिर बदलाव का आगाज करते हैं और मिलते हैं भारती जी से। भारती जी ऑल इंडिया नेटवर्क ऑफ सेक्स वर्कर्स की पूर्व अध्यक्ष हैं और कोलकाता में रहती हैं। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। मेरा नाम भारती जी, मैं एक सेक्स वर्कर हूँ। अभी तो मैं दुर्बल का मेंटर हूँ। सेक्स वर्कर एज ए वर्कर राइट सेक्स वर्कर को मिलना चाहिए, डिग्निटी मिलना चाहिए, ये लेके हम लोग सेक्स वर्कर का साथ में काम करता हूँ। सेक्स वर्कर भी देश का नागरिक है, तो नागरिक का नाते इसका जो राइट है, उसका जो फैसिलिटी है, ये सबको मिलना चाहिए। तो हम लोग बोलते हैं काम है, काम का तरह दूसरा काम का तरह काम हिसाब से देखना चाहिए। सेक्स वर्कर अभी सेक्स वर्क करता है, उसको फैमिली बाल बच्चा को पलता है, तो फिर उसको पढ़ने दीजिए, उसको काम करने दीजिए, क्योंकि उसका जो जिम्मेदारी है फैमिली में वो तो निभाना पड़ेगा। तो उसको डिग्निटी चाहिए, डिग्निटी लेकर जैसे वो काम कर सकता है दूसरा काम का तरह। ऐसा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पुलिस वाला वायलेंस करे, मोहल्ला वाला वायलेंस करे, स्टेक होल्डर वायलेंस करे, कोई पॉलिटिकल वायलेंस करे, ऐसा ना हो। अगर कोई फेस्टिवल हो रहा है तो उसमें सेक्स वर्कर जाएगा तो बोलेगा अरे ये सेक्स वर्कर है, तो उसमें उसको जाने नहीं देगा। बच्चा लोग है, वो स्कूल में जब एडमिशन के लिए जाता है तो बोलेगा हाँ ये सेक्स वर्कर का बच्चा है, तो ये बच्चा के साथ वो बच्चा नहीं पढ़ेगा। ऐसा तो भेदभाव है। साथियों, मानते हैं कि ये काम कुछ अलग है, क्योंकि हमारे समाज में सेक्स जैसे विषय पर बात करना बहुत बड़ा कलंक माना जाता है। क्या हमने कभी सोचा है कि सेक्स वर्कर किसी के अंधेरे जीवन को रोशन कर देते हैं, किसी की जिंदगी में साथी की कमी को दूर करते हैं? बहुत से लोग जो शायद अपनी यौन इच्छाओं को दबाते हैं, वो सेक्स वर्कर यानी यौन कर्मी के सामने खुद को खुलकर बयान कर पाते हैं। जब तक हम अपना नजरिया नहीं बदलेंगे, शायद देह व्यापार करने वाले किसी भी इंसान को बराबरी का दर्जा नहीं दे पाएंगे। आइए हम भारती जी के साथ अपनी बातचीत को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। जो लोग सेक्स वर्कर के पास आता है, कोई लोग रात में आता है, चाहे दिन में कभी भी आता है। जब आता है तो ठीक है, और जब बाहर निकल जाता है तब लगता है कि सेक्स वर्कर कभी दिखाया ही नहीं। वो लोग तब लगता है कि बाप रे बाप, सेक्स वर्कर कितना खा जाएगा। किसी की जिंदगी का अंधेरा दूर करने वाले यौन कर्मी को समाज से एकदम अलग रखा जाता है। वो खुद अकेले पड़ जाते हैं और हिंसा या भेदभाव होने पर भी उनके साथ कोई खड़ा नहीं दिखाई देता। तो ऐसा बहुत सारे भेदभाव है कि सेक्स वर्कर के साथ में, कि दूसरा को तो कुछ नहीं बोल सकता है, लेकिन सेक्स वर्कर नाम पे देखिए समाज में जो महिला है, महिला है, लेकिन ये सेक्स वर्कर महिला जो है उस पर ज्यादा से ज्यादा वो लोग बात करता है। सेक्स वर्क काम कर रहा है, तो इसलिए सब कोई सोचता है अरे भाई ये लोग ये काम क्यों कर रहा है, दूसरा काम क्यों नहीं कर रहा है। लेकिन समाज में तो जो लोग काम करता है, चाहे स्कूल टीचर हो, चाहे पुलिस ऑफिसर हो, चाहे कोई भी हो, लेकिन वो लोग को तो नहीं बोल सकता है अरे दीदी आप ये काम क्यों करता है। लेकिन जो लोग बोलता है वही लोग को सोचना चाहिए हम लोग भी एक काम करता है, लेकिन काम ही होता है।
काम तो पैसे के लिए सबको ही है। हम लोग बोलते हैं कि समाज में सबको इकट्ठा होके जैसे समाज एक से नहीं हो जाए, तो इसीलिए सबको मान्यता दिया जाए कि सेक्स वर्कर इज वर्क। सबको ये तो डिग्निटी और वर्कर राइट, सबको ये सेक्स वर्कर के बारे में सोचना चाहिए। इस खास बातचीत को सुनने के बाद आपके क्या विचार हैं? इस मंच पर जरूर साझा करें। साथ ही हमें बताएं कि यौन कर्मियों को समानता के अधिकार दिलाने में समाज कैसे मददगार हो सकता है। क्या वाकई उनकी बराबरी से समाज के बाकी वर्गों को कोई खतरा है? अपने विचार हम तक पहुंचाने के लिए फोन में अभी दबाएं नंबर 3। नमस्ते।